राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में पैसा बहुत कुछ होता है, लेकिन सब कुछ नहीं होता। जो इंसान पैसे को सब कुछ समझ लेता है तो उसके पास आखिर में कुछ नहीं बचता। हम हमेशा उन्हें ही रुलाते हैं जो हमारी परवाह करते हैं, जैसे कि हमारे माता पिता और पत्नी, और हमेशा हम उन लोगों के लिए रोते हैं जो कभी हमारी परवाह करते ही नहीं, जैसे कि औलाद। और हम उन लोगों की परवाह करते हैं जो हमारे लिए कभी रोए ही नहीं, जैसे कि समाज। किसी ने सच कहा है कि हमारी वाणी में बहुत ताकत होती है, क्योंकि इसी वाणी से हम किसी को भी अपना बना सकते हैं और इसी वाणी से हम अपनों को पराया भी कर सकते हैं। मकान तो हम 4 दीवारों से बना लेते हैं, लेकिन घर बनाने के लिए प्रेम और समझदारी, स्नेह की ज़रूरत होती है। किसी और को कष्ट देकर हासिल किया गया सुख, उसकी उम्र बहुत छोटी होती है। अगर कोई आपकी बुराई करे तो इसमें बुरा मत मानिए। अपनी बुराई सुनना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर रोज़ लोग हमारी तारीफ ही करेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम वहीं के वहीं रुक जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर वो अभिमान आ जाएगा कि हम सब कुछ कर सकते हैं। कभी भी जीवन में आप हौसला मत हारिए, क्योंकि अगर हमें दर्द मिला है तो भगवान दवा भी ज़रूर देंगे। हम जो दूसरों को देते हैं वही तो हमारे पास लौट कर आता है, चाहे फिर हम इज्जत करें या तो किसी को धोखा दें। जीवन में हमेशा धैर्य बनाए रखें, जीवन में कभी निराश ना हो, क्योंकि जिसने आपको बनाया है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा कलाकार है। अपनों से मिला तजर्बा बस इतना सबक सिखाता है कि दूसरों से हमें उतना ही मिलना चाहिए जितना कि वो आपसे मिलना चाहता है, क्योंकि रिश्ते भी तो आजकल व्यापार की तरह ही हो गए हैं। अगर हमें ज़िंदगी में खुश रहना है तो किसी के भी सामने अपना दर्द नहीं बताना चाहिए। अपनी परेशानियां हर किसी से साझा नहीं करनी चाहिए। कभी भी किसी पर भी पूरी तरह निर्भर मत रहो, क्योंकि अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। और जब वक्त बीत जाता है तब यह एहसास होता है कि जो समय बीत गया वो अच्छा था। जब लोगों को ये पता चलेगा कि आपकी जेब में पैसा नहीं है तो देख लेना, आपको भी समझ आ जाएगा कि लोग आपसे कितना लगाव रखते हैं। इस संसार में उसी की इज्जत होती है जिसके पास पैसा होता है। समय बहुत बड़ा बलवान है, क्योंकि चंदन का पेड़ अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, लेकिन उसी चंदन पर संसार के सबसे जहरीले सांप भी रहते हैं। इसीलिए जो लोग बाहर से मीठे बोलते हैं वो अंदर ही अंदर शत्रु का भाव भी रखते हैं। इसलिए हमेशा दूसरों पर सोच समझ कर ही विश्वास करें। जैसे किसी पत्थर से सोना बनाने के लिए उसे घिसना, आग में जलना, तपना, ये सब कुछ करना पड़ता है। उसी प्रकार सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको कठिन से कठिन परिस्थितियों में गुजरना पड़ेगा, तभी तो आप निखर कर आएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन में कोई गलत व्यक्ति है जो आपको सही करने ही नहीं देता, तो ऐसे व्यक्ति का आपके जीवन से चले जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि जब बुरा व्यक्ति जीवन से जाएगा तभी तो अच्छा व्यक्ति आएगा। कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है और क्यों कर रहा है, आप इन सब से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। वक्त हर किसी का आता है, लेकिन धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि वक्त पर ही आता है। जो लोग आपसे मुकाबला नहीं कर सकते, आपकी बराबरी नहीं कर सकते, तो वो आपसे ईर्ष्या का भाव बना लेते हैं और आपकी सफलता में रुकावट पैदा करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखें। कभी भी मूर्ख लोगों से दुश्मनी मत करो, क्योंकि इससे आपका नुकसान ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस करने पर आपकी वैल्यू खराब हो जाएगी, क्योंकि जितना हो सके ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें। हमेशा गुरु से ज्ञान, पिता से संघर्ष और माँ से संस्कार लो, और बाकी जो जीवन में बचा है वो तो दुनिया सिखा ही देगी। जहाँ जिसका दाना लिखा है, समय उसे वही पहुँचा देता है। कोई भी किसी के हक का नहीं खाता। इंसान सिर्फ 2 ही चीज़ों से सारे रिश्ते खराब कर लेता है, एक गलतफहमी और दूसरा उसका अभिमान। भीड़ तो हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो आसान होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही ही होती है। इसलिए हमेशा भीड़ से हटकर ही चलना चाहिए। अगर आपको अपनी पहचान बनानी है तो भीड़ से हटकर चले, अपना रास्ता खुद चुने, क्योंकि आपको पता है
कि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। हमारे मन से ज़्यादा उपजाऊ जगह और कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो भी बोया जाए वो बढ़ता ज़रूर है, चाहे फिर विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार हो। जब आपकी जगह कोई नहीं ले सकता तो लोग आपकी बदनामी करना शुरू कर देते हैं। क्रोध कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध वो है जो आप दूसरों की गलती की सज़ा खुद को देते हैं। तिरस्कार और अपमान अगर अपनों से बार बार मिले तो वहाँ से हट जाना ही बेहतर है। जब आप हकीकत से सामना करेंगे तो आप देखेंगे कि लोग तो सिर्फ बातों से अपने थे। आप अपनी तकलीफ को तो ज़रूर भूल सकते हैं, लेकिन जानबूझकर तकलीफ देने वालों को नहीं भूल सकते। समझौता जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है, लेकिन समझौता हमेशा समझदार इंसान ही क्यों करता है? क्योंकि समझदार चीज़ों को बेहतर तरीके से कर सकता है। हमें हमारी गलतियों की सज़ा भले ही तुरंत ना मिले, लेकिन समय के साथ कभी ना कभी उसकी सज़ा हमें अवश्य ही मिलती है। अगर आप उस समय मुस्कुरा सकते हो कि जब आप अंदर से टूट चुके हो, तो यकीन करना आपको कोई तोड़ नहीं सकता। जीवन में हमें कोई भी इतनी खुशी नहीं मिल सकती जितना कि जब हम रोते हुए को हंसा देते हैं। इस संसार में हर किसी पर विश्वास करना ये खतरनाक हो सकता है। जीवन में कभी भी लोगों को खोने से मत डरो, बल्कि इस बात से डरो कि कहीं दूसरों को खुश करते करते तुम खुद को तो नहीं खो दे रहे हो। संसार में बहुत रिश्ते हैं, लेकिन इन रिश्तों से भी ज़्यादा कमज़ोर रिश्ता तुम्हारे शरीर और रूह का है, क्योंकि इसका नहीं पता कि कब, कहाँ और कैसे टूट जाए। जो आंसू ईश्वर को याद करते हुए निकले, तो ऐसे आंसू ईश्वर को बहुत पसंद होते हैं। और आपके दिल की मुराद, आपके दिल की प्रार्थना ईश्वर तक सीधे पहुंचती है। अपने शब्द दूसरों से शेयर मत करो, क्योंकि उन्हें हर कोई नहीं समझ सकता। हमारे ज़िंदगी में कुछ अरमान बारिश की बूंदों की तरह होते हैं, जिन्हें छूने की चाहत में हथेलियाँ तो भीग जाती हैं, लेकिन हाथ हमेशा खाली ही रह जाते हैं। माँ सोचती है कि आज मेरा बेटा भूखा ना रहे, पिता सोचते हैं बेटा कल भूखा ना रहे। बस दुनिया में यही तो दो रिश्ते हैं जिनका दर्जा भगवान से भी ऊपर होता है। आप किसी से नफरत करके उसकी अहमियत को क्यों बढ़ाते हो? माफ़ करके शर्मिंदा करना भी बुरा तो नहीं। अगर हमें किसी में बुराई नज़र आ जाए तो हम सबको बताते हैं जिसमें वो बुराई नज़र आती है। ज़िंदगी को कभी कभी खुला भी छोड़ दो जीने के लिए, क्योंकि हमेशा अगर जिम्मेदारियों से बंधे रहोगे तो जियोगे कब? बहुत संभाल के रखी गई चीज़ें भी वक्त पर नहीं मिला करती। वो कहते हैं ना कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना है। संस्कार और कर्म जो दिखते नहीं, वही साथ लेकर आए थे और वही साथ लेकर जाएंगे। जो साथ नहीं जाएगा उसी के लिए तो इतनी मेहनत करते हो, लेकिन जो साथ जाएगा उसका भी ख्याल रखना चाहिए। आत्मा भी हमारे अंदर है और परमात्मा भी हमारे अंदर। आत्मा के परमात्मा से मिलने का रास्ता भी अंदर ही है। खुद के अंदर ही बोध करो और अपने कर्मों पर कभी तो शोध करो। जिनकी सोच छोटी होती है वो शंका को जन्म देती है, और बड़ी सोच हर समस्या के समाधान को। हर पेड़ पर फल आए ये ज़रूरी नहीं, उसकी छाया भी हमें बड़ा सुकून देती है। एक सपने के टूटकर चूर हो जाने के बाद बड़ा सपने देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। इंसान जब बड़ा होता है तो वो अपना बचपन भूल जाता है, जब शादी होती है तो वो अपने माता पिता को भूल जाता है, और बच्चे हो जाते हैं तो भाई बहन को भूल जाता है, और अमीर होता है तो गरीब को भूल जाता है, और जब वो बूढ़ा होता है तो उसे भूली हुई सारी बातें याद आती हैं और फिर रोता है। क्या फ़र्क पड़ता है कि हमारे पास कितना पैसा है, कितनी गाड़ियाँ हैं, कितने घर हैं? आखिरकार जीवन में दो रोटियां ही तो चाहिए और एक ही जिंदगी जीनी है। फ़र्क तो बल्कि इस बात से पड़ता है कि हमने अपने जीवन में कितने पल अपनी खुशी से बिताए और कितनों की खुशियों की वजह हम बने। अगर आपके जीवन में परेशानियां आती हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि ये जान ले कि भगवान की नज़र आप पर है। देर से ही सही, लेकिन ईश्वर आपकी ज़रूर सुनेंगे। इंसान का भाग्य, जो लोग आज अच्छे कर्म कर रहे हैं तो वो अपने आने वाले कल का निर्धारण कर रहे हैं। जो बीत चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान से भविष्य को संवारा तो जा सकता है। सुख दुख तो एक सिक्के के दो पहलू हैं, जो हर इंसान को अपने जीवन में देखने ही होते हैं।
जहाँ सुख होता है वहाँ दुख होता है, और जहाँ दुख होता है वहाँ सुख भी होता है। हमें अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम दूसरों के सामने गिड़गिड़ाते हैं तो उसमें ना तो मोहब्बत मिलती है और ना ही इज्जत। अगर हम किसी के सामने गिड़गिड़ाते हैं तो उससे इसलिए हमेशा अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। दूसरों को खुद को हराने का मौका मत दो। हमेशा खुद को आगे बढ़ाने की जिद पाल लो। कभी हार न मानने की आदत एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहो। एक न एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।